नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपके बीच हम कक्षा 6 और 7 की जो वर्कबुक है उसको लेकर आ रहे हैं और इसी कड़ी में हम वर्कशीट नंबर 11 वो आपको हल करवा रहे हैं। कैपेटेंसी, लिसन टू इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स एंड रेस्पॉन्स अप्रोप्राइटली। तो हमें जो निर्देश दिए हुए हैं उनको ध्यान से सुनना है और उसके अनुसार हमें इसमें अनुपालना करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय द टीचर एंड सर्कल देम। तो हमें जो इसमें जो कमांड है जो टीचर द्वारा दी जाती है उन कमांड को हमें गोला लगाना है उनके चारों। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये कौन कहता है? ये हमें टीचर कहता है। तो इसके चारों ओर हम गोला लगाते हैं। दूसरा है सिट डाउन, ये भी टीचर कहता है। सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, तो ये भी टीचर द्वारा कमांड दी जाती है। टच योर एल्बो, अपनी कोहनी है उसको छुओ आप। ब्लिंक योर आइज़, अपनी आंखें बंद करो। रेज योर हैंड, अपनी हाथ है वो उठाओ। तो ये भी एक टीचर देता है। जब हम कोई चीज़ याद नहीं करके आते हैं या कोई चीज़ पूछनी हो तो टीचर कहता है अपने हाथ उठाओ, किन किन को आती है। टच योर हेड, अपने जो सिर है उसको छुओ। तो इसमें 3 जो कमांड है वो टीचर, एक अध्यापक है, वो अपनी कक्षा में नियमित रूप से देता है। फिर 2 नंबर है लिसन टू योर टीचर एंड रीड लाउड द सेंटेंसेस एंड कमांड्स, देन राइट एप्रोप्राइट कमांड इन द बॉक्स। तो सबसे पहले है जंप, जंप मतलब होता है कूदना। दूसरा है रन, रन मतलब दौड़ना। तीसरा है बो डाउन, मतलब नीचे बैठना या नीचे झुकना। तीसरा है राइज योर हैंड, अपना जो हाथ है उसको उठाओ। राइज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ। तो हम जो सबसे पहला जो चित्र देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं नंबर 1, रोहन इज़ अटैक्ड बाय बी। रोहन है, उस पर मधुमक्खियाँ हमला कर देती है। तो रोहन को क्या करना पड़ेगा? वहाँ से भागना पड़ेगा। तो रोहन क्या करेगा? रन, R U N, रन। तो यहाँ है इसमें रन आएगा। दूसरा है 2 नंबर, सीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास। सीमा है वो कक्षा में एक प्रश्न पूछना चाहती है। तो प्रश्न पूछते हैं तो हम ये बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, या हम ऊंचा अपना एक हाथ कर देते हैं। तो सीमा अपना ऊंचा हाथ कर रही है, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, हम ये बोलेंगे। फिर 3 नंबर है स्वीटा ड्रॉप्ड सम पेजेस। स्वीता है वो कुछ कागज़ है वो नीचे गिरा देती है। तो स्वीता है वो नीचे झुक रही है, तो इसका हो जाएगा वो डाउन, वो डाउन, नीचे झुकना। फिर 4 नंबर है वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे। वरुण है वो रास्ते पर कुछ कंकड़ पत्थर मिलते हैं तो वो क्या कर लेता है? वो कूदता है, वो जंप करता है। भी जब हम स्कूल आते हैं जाते हैं तो बरसात के टाइम में हमें कहीं गड्ढे में पानी भरा हुआ मिलता है, तो हम गड्ढों को बचाने के लिए क्या करते हैं? खुद को पानी से बचाने के लिए इधर उधर कूद जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमें हमारे जो दैनिक जीवन के अंदर भी किस प्रकार में बचाव करना है, किस प्रकार हमें क्या करना, उससे संबंधित हमारी चीज़ें हैं।
तो वर्कशीट नंबर जो 11 है वो हमें आपको हल करवाती है। तो वर्कशीट नंबर 12 पे हम आपको लेकर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वर्कशीट नंबर 12, कैपेटेंसी रेस्पॉन्स वर्बली टू आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरीज एंड नैरेटिव्स। तो हमें ये जो क्वेश्चन है वो इस स्टोरी को पढ़कर, इस कथन को पढ़कर हमें हल करना है। लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट से संबंधित जो सूचना है वो आप सुनिए। देन मेक ए पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड एंड राइट आंसर। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को, उन प्रश्नों को आप हल करिए। तो सबसे पहले ये आमेर का किला है। आमेर का किला आपको बता दें कि ये जयपुर में स्थित है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ द फेमस फोर्ट इन इंडिया। आमेर का किला भारत के प्रसिद्ध किलों में से एक है। इट इज़ 11 kilometers away from Jaipur and is situated on a hill। यह जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है और यह एक पहाड़ी पर स्थित है, यानी ये किला एक पहाड़ी पर है। इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यह पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आमेर पैलेस। इसको आमेर राजमहल या आमेर का महल भी कहते हैं। राजा मान सिंह रूल्ड हेयर। राजा मान सिंह रूल्ड हेयर। यहाँ पर राजा मान सिंह ने शासन किया था। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स inside the fort like सुख महल, शीश महल एंड दीवान ए आम etc। इसके अंदर बहुत सारी अन्य इमारत है, अन्य भवन है, जैसे सुख महल, शीश महल, दीवान ए आम इत्यादि। देयर आर मैनी शॉप इनसाइड द फोर्ट सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड सेवरोनास। इसके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं जो कि वहाँ पर स्थानीय स्तर के जो हाथ से बनी हुई चीज़ें और अन्य प्रकार के जो प्रतीक हैं वो भी यहाँ पर बेचते हैं। देयर इज़ ए ब्यूटीफुल लेक नियर इट विच मेक द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। इसके पास एक सुंदर झील भी है। लेक मतलब झील, झील भी है जो कि इस किले को और भी सुंदर बना देती है। तो ये आमेर का किला है, जयपुर में है, जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। यह जयपुर का एक प्रसिद्ध किला है। इसका जो निर्माण है वो यहाँ पर राजा मान सिंह ने भी शासन किया है। इसके अंदर सुख महल, शीश महल, दीवाने खास बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। तो उसके बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ द फोर्ट इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कह रहा है कि आपके ज़िले में कौन सा किला है उसका नाम लिखना है। डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट। हमें तो हमारे आसपास कौन सा किला है? जूनागढ़। कौन सा? जूनागढ़। तो जूनागढ़ का किला है वो हमारे आसपास स्थित है। इफ़ 2 नंबर क्वेश्चन, इफ़ यू गेट टू गो टू ए फोर्ट व्हाट विल यू सी देयर। यदि आप कभी भी किले या गढ़ पर जाएं तो वहाँ पर आप क्या देखोगे? तो वहाँ पर हम क्या देखें?
सी, आई सी देयर या आई सा देयर। आई सा देयर। फोर्ट and its history, and local items। तो जब मैं मुझे वहाँ पर जाऊँगा तो मैं उस किले को देखूँगा, उसके इतिहास के बारे में देखूँगा और वहाँ के जो स्थानीय स्तर के जो चीज़ें हैं उनको मैं देखना पसंद करूँगा। तो देयर इज ए वर्ड सोवेनियस गिवन इन द पैसेज, डिस्कस द मीनिंग विद योर टीचर एंड राइट हेयर सोवेनियर मीन। तो सोवेनियर मीन मतलब होता है एक स्मारक या इतिहास से संबंधित कोई भी चीज़ें। तो इट्स मीन monument and the things which related to history। तो इसका मतलब ये होता है कि मोनूमेंट मतलब स्मारक या एक चीज़ जो कि इतिहास से संबंधित हो उसको हम मोनूमेंट बोलते हैं या मोनूमेंट बोल सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं पेज नंबर 16 वर्कशीट नंबर 13। तो कैपेटेंसी राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट ए पिक्चर्स। तो हमें इस फ़ोटो को देखना है, इस फ़ोटो के अंदर क्या क्या है उनको उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए, चित्र में जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम लिखते हैं। जैसे सबसे पहले देखो ए बॉय, ए गर्ल, एक लड़का है, एक लड़की है, ए मैन, एक आदमी है, ए वुमेन, एक औरत है, ठीक है। ए ट्री, एक पेड़ है, और फिश, मछलियाँ हैं। केट, केट है। रेट, चूहा है। एक कैरेट, एक गाड़ी है। ए बैल, ए ऑक्स, एक बेल है। कैरेट, गाजर है। मैंगो है। ये होम घर है। बनाना है। केले हैं बहुत सारे। और क्या है, और इसके अंदर शॉप, दुकान है।
टेम्पल है। इस प्रकार यहाँ पर जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उन चीज़ों के बारे में हमें लिखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है और उनका क्या क्या उपयोग है। उन चीज़ों को अंग्रेजी में हमें यहाँ पर लिखना है। फिर हम वर्कशीट नंबर 14 पे चलते हैं। जो वर्कशीट नंबर 14 है, कैपेटेंसी रीसाइट्स राइम्स एंड लेवल्स पिक्चर्स अप्रोप्रिएटली। Recite the rhyme scheme with actions and label the given by the pictures. तो beats of paper lying on the floor, make the room untidy, pick them up, throw them in the dustbin. तो यहाँ पर हमें चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों को हमें अंग्रेजी में जो नाम है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले ये है, ये क्या है? तो ये अलमारी है, ALMIRAH। ये क्या है? ये अलमारी है। ये क्या है? पिल्लो। पिल्लो मतलब तकिया होता है। ये क्या है? ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब कंबल है। ये क्या है? कंबल। ये शर्ट। ये शर्ट हो गई। ये टेबल। ये क्या है? ये गर्ल है। ये बुक। ये जैसे ये टब बुक कर देंगे इसको। ये टीवी हो गया, टेलीविज़न या टीवी। ये दरवाज़ा, DOOR, डोर हो गया। तो इस प्रकार हमें जो यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई है, इन चीज़ों के जो नाम है वो नाम हमने यहाँ पर लिखने थे। फिर हम आगे चलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 2 है वो हम आपको हल करवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। तो हमें लिखना है, सबसे पहला जो है, दे ग्रो क्रॉप ऑन फार्म्स। वो जो कि खेतों में फसल उगाते हैं उसको क्या कहते हैं? टेलर्स मतलब कपड़े बनाने वाला, टीचर्स बच्चों को पढ़ाने वाले, फार्मर्स मतलब किसान, मैजिशियन मतलब जादूगर। तो खेतों के अंदर काम करने वाले को फार्मर्स बोलते हैं, किसान बोलते हैं। फिर 2 नंबर है, गिवन द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस, डिवाइड दिस पिज़्ज़ा गीता एंड रवि। तो ये चीज़ है, ये 2 चीज़ों के बीच बांटनी है। तो कोई भी चीज़ 2 के बीच यदि बांटनी हो तो 2 की चीज़ बांटने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। फिर 3 नंबर, टिक द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सेंटेंस, आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल। तो जब कोई भी बच्चा या कोई भी हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जल्दी करना चाहिए। सिट डाउन मतलब बैठना, हमें बैठना चाहिए क्या? नहीं। वॉक स्लो, हमें धीरे चलना चाहिए? नहीं। मैक ए लाइन, हमें लाइन बनानी चाहिए? नहीं। हरी अप मतलब जल्दी करना, तो हमें क्या करना चाहिए? जल्दी करना चाहिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, टिक द ऑप्शन डैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर। तो हमें इसके अंदर क्या चीज़ नहीं है उसके बारे में हमें लिखना है। तो देखो, मून मतलब चंद्रमा, मून चंद्रमा है क्या? यहाँ नहीं है। गर्ल मतलब लड़की, गर्ल है। बटरफ्लाई तितली यहाँ पर है। ट्री है, तो यहाँ पर मून है वो नहीं है। हमें चित्र में जो चीज़ नहीं है वो बताना है हमें। तो चित्र में मून चंद्रमा नहीं है, तो हमें इसमें लगाना है। फिर रीड द गिवन राइम एंड आंसर क्वेश्चंस 5 and 6। रेन रेन गो अवे, कम अगेन सम अदर डे,
लिटिल पलक वांट टू प्ले, कम अगेन सम अदर डे। तो सबसे पहले हमें 5 नंबर क्वेश्चन है, वॉट डज द वर्ड गो अवे मीन। गो अवे मतलब दूर जाना, दूर जाने का हिंदी मतलब क्या है। तो इट्स मीन, इसका अर्थ इट्स मीन वन हु गोज़ टू फार। इसका मतलब ये है कि एक दूर चला जाता है। वन हु गोज़ टू फार मतलब दूर चला जाता है। वाई डज पलक वांट टू रैन गो अवे। पलक है वो, वाई डज पलक वांट टू रैन टू गो अवे। पलक है वो बरसात को दूर जाने के लिए क्यों जाने के लिए कहती है। सी डिसलाइक इट, सी डिसलाइक इट, वो इसे पसंद नहीं करती इसलिए कहती है, वो खेलना नहीं चाहती इसलिए कहती है। फिर 6 नंबर आगे, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 7 और 8। तो ये प्रश्न हमें पढ़ना है। राजू हैज़ ए डॉग नेम टिम। राजू के पास एक कुत्ता है जिसका नाम टिम है। ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन एंड टिम गोट आउट। एक दिन राजू ने गेट खुला छोड़ दिया और टिम है वो बाहर चला गया। ही वॉज लॉस्ट, वह गायब हो गया। राजू लुक फॉर टिम बिहाइंड हिज होम एंड एट द पार्क। राजू ने उस कुत्ते को, टिम को इधर उधर चारों तरफ देखा लेकिन वो नहीं मिला। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो नहीं मिला। राजू फाउंड टिम इन द प्ले ग्राउंड ऑफ द स्कूल। राजू ने उस टिम को स्कूल के खेलने के मैदान में मिला। राजू वॉज वेरी हैप्पी एंड हग्ड टिम। राजू उसे देखकर बहुत खुश हुआ और राजू ने उसको अपने गले लगा लिया। वॉट हैपन ऑन मंडे, मंडे को क्या हो गया। तो राजू ने अपना कुत्ता खो दिया। तो राजू lost his dog named टिम। राजू ने अपना कुत्ता है उसको खो दिया और उसका नाम क्या था, टिम था। What was the second place राजू look for the टिम। राजू ने पहले उसको कहाँ देखा, उसको पहले अपने घर पर देखा और दूसरी बार उसको कहाँ देखा, उसको पार्क में। तो पार्क कर देंगे यहाँ पर, पार्क मतलब उद्यान या बगीचा, वहाँ पर उसने इसको देखा। तो इस प्रकार हम इसको भी कर देंगे। वर्कशीट नंबर जो 13 है, 15, कैपिटेंसी यूज़ पंक्चुएशंस एंड अप्रोप्रिएटली। तो हमें ये जो वाक्य दिए हुए हैं उस वाक्य को हमें सही हिसाब से लिखना है। तो पहला है वो आपको यहाँ लिख के दे दिया है, तो हम 1 नंबर कर रहे हैं। तो 1 नंबर देखो, आई, हम सबसे पहले यहाँ आई है वो लिखेंगे। आई सैट ऑन द मैरी गो राउंड। तो इस प्रकार हम इसको पहले को कर देंगे। दूसरा, चिल्ड्रन वर
running, children were running, children were running happily around। तो 2 नंबर हमारा ये हो जाएगा। फिर 3 नंबर देखते हैं। आई एंड माई मदर वेंट विद फादर। मैं और मेरी माँ है वो पिता के साथ गई। डी नंबर में देखो, वी सा we saw lots of camels and toys goats। इस प्रकार हम इसे कर देंगे। फिर 8 नंबर है, आई एट लोट्स जलेबी of that fair। इस प्रकार हमें जो वाक्य हैं उन वाक्यों को सही अलग अलग कर वाक्य लिखे हुए हैं, उन वाक्यों को सही हमें यहाँ पर लिखने की आपको बताया है कि किस प्रकार सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, किस प्रकार क्या आता है, तो वो हमने आपको बताया है। और हम कोशिश करें कि आप लगातार सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पर इसको देखने के लिए। यूँ ही हमारे साथ मिलते रहें, इस नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका जुड़ाव मिला रहे। सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।